स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो एल्केन्स, जिसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन जो है वो चल रहा है अभी। ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या शो करता है हैलो अल्केन्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स जो बेस्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक हैलो अल्केन लेंगे CH3 CH2 X। ओके, और यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट देंगे। रिएजेंट देने से क्या होगा, रिएजेंट भी लिख लेते हैं अल्कोहलिक KOH। ये देने से क्या होता है, ये देने से हमारा एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। इससे क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो बचा CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा CH2। कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 हो गया, बीच में 2 चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, CH3 CH2 X मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H और CH2 X लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH जो है वो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, एक्वस KOH जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अल्कोहलिक KOH में न्यूक्लियोफाइल निकलता है। क्या न्यूक्लियोफाइल निकलता है, OH माइनस निकलता है और वो निकल के क्या करता है, फिर से कर लेते हैं साइड में। देख लो, सपोज ये है CH3Cl और उसको रिएक्शन करना है विद एक्वस KOH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, OH माइनस आता है, क्या है वो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से क्लोरीन निकलता है, OH माइनस आ जाता है CH3OH। और कंडीशन है कि यहाँ पे लो टेम्परेचर रहता है, तभी जाके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक्वस KOH नहीं लिए हैं, हम क्या लिए हैं, अल्कोहलिक KOH। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर हम एक्वस KOH लेंगे तो क्या होगा, वहां से OH माइनस निकलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल निकलेगा मतलब सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, मतलब जो भी हाइड्रोजन है उसको निकाल के वो क्या करेगा, OH यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक KOH के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, अल्कोहलिक KOH जो है वो एज ए बेस काम करता है। यहाँ पे जो OH माइनस आता है वो बेस के हिसाब से काम करता है। ठीक है, बेस के हिसाब से क्यों काम करता है, कोई भी बल्कि रिएजेंट आया, बल्कि रिएजेंट मतलब KOH है उसके साथ अल्कोहल है, तो अभी वो एक बल्कि ग्रुप बन गया। कोई भी अगर एक बल्कि ग्रुप बन जाता है तो उस टाइम वो न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि अभी ये बल्कि ग्रुप बन गया है तो वो अभी अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या करेगा, वो सिंपली एक अदर वे से रिएक्शन को फॉरवर्ड लेगा। कैसे लेगा, बेस के हिसाब से काम करता है। बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। एसिड का किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, H प्लस के साथ। तो ये जो OH माइनस है जो हमें अल्कोहलिक KOH से मिला है, वो अपना बेस का प्रॉपर्टी शो करने के लिए वो क्या करेगा, कहीं से एक H प्लस को ढूंढेगा। ठीक है, और वो जो H प्लस को ढूंढेगा उसके साथ वो मिलके H प्लस और OH माइनस मिलके क्या देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H है, यही H के पास कौन आएगा, OH माइनस निकला है बेस के हिसाब से, ये OH माइनस इस H के पास आएगा। आने से क्या होगा, ये H निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया। कैसे निकल गया, H प्लस के फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ पे H प्लस
और ये OH माइनस जो अल्कोहलिक KOH से मिला है वो दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करेंगे, वाटर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अभी क्या होता है, अभी X जो है हाइड्रोजन वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। जितना भी हाइड्रोजन है वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। लिविंग ग्रुप मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके खुद ही कंपाउंड से अलग हो जाता है, कंपाउंड से निकल जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके खुद से निकल जाएगा। तो क्या बचा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये बॉन्ड अभी यहाँ आया, क्या बचा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, H प्लस था निकल गया, OH माइनस के साथ X था वो X भी निकल गया, X माइनस होके निकल गया। किसके साथ निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास K प्लस है, K प्लस है ना, KOH क्या देगा, KOH K प्लस और OH माइनस देता है ना, ये K प्लस के साथ मिलके KX देगा। और जो बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट। आया समझ में, आया तो ठीक है। ये तो इजी है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड हम लिए हैं, इसीलिए ये हमारा एज सच हो गया। अभी 3 कार्बन का 4 कार्बन का लेके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो लिख लो इसे, हो गया। यहाँ पे और एक चीज जानने की जरूरत है, KOH से OH माइनस एज ए बेस आके अटैक करता है, किस मतलब आके रिएक्शन करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन को प्रीफर करता है। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है कि नहीं, लेकिन वो उसको प्रीफर नहीं करता। क्यों, देखो हमारे पास क्या है, पहला कंपाउंड क्या लिए थे, CH3 CH2H। हाइड्रोजन एटॉम जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। ऐसा समझ में आप, हाइड्रोजन एटॉम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो है हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो कार्बन है उसको बोला जाता है बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा के पास कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटॉम अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ऐसे इसमें ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन। जब भी एज ए बेस कोई ग्रुप आएगा, जैसे यहाँ पे कौन आया, OH माइनस आया, वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वो किसको प्रीफर करेगा, वो ऑलवेज बीटा हाइड्रोजन को प्रीफर करेगा। जो भी OH माइनस है वो कहाँ पे आएगा, बीटा हाइड्रोजन के पास आएगा। क्यों, क्योंकि जो बीटा हाइड्रोजन है उसका रिमूवल जो है वो इजियर होगा। यहाँ पे तो और कोई ग्रुप अटैच है नहीं, है क्या, नहीं है, तो वो इजीली रिमूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम है जो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो पहले तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। अगर हाइड्रोजन कंपाउंड से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो उस कंपाउंड से हम एक मतलब उसी कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, हम उसको इजीली नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो क्योंकि इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इस हाइड्रोजन को वो रिमूव नहीं करना चाहता। इसको किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो उसके नेबर में जो कार्बन है, मतलब बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज बीटा हाइड्रोजन। आया समझ में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है अल्काइल हैलाइड का, यहाँ पे जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट कुछ मिल रहा है वो बेस आके किसके साथ अटैक कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन एटम। क्लियर, लिखो इससे। हो गया, मिटाते हैं।
ये कंपाउंड को लेंगे और उसको रिएक्शन करेंगे विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या होगा प्रोडक्ट? इस रोटेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? हर कॉर्नर में एक एक कार्बन एटम होता है और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के हिसाब से वहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है। जैसे ये एक कॉर्नर है, क्या हुआ? कार्बन। यहाँ पे और एक कॉर्नर है, फिर एक कार्बन, यहाँ और एक कार्बन, इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है यहाँ पे और एक कार्बन। अभी क्या करेंगे? पढ़े हुए वो 11 का फिर भी बता दे रहे हैं, इसके वैलेंसी को एडजस्ट करने के हिसाब से हाइड्रोजन से फिलअप करेंगे। यहाँ पे 1 है, 3 बाकी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या कंपाउंड है? ये हमारा है 2-फ्लोरो-ब्यूटेन। ओके, और उसको हमें किसके साथ रिएक्शन करना है? अल्कोहलिक KOH। अभी हमें क्या ढूंढना है? अभी हमें ढूंढना है कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है, क्योंकि वही एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो क्लोरीन एटम कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है? ये वाला कार्बन। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो है अल्फा हाइड्रोजन, जिसके साथ हमारा कुछ मतलब है नहीं। हमारा मतलब किसके साथ है? बीटा हाइड्रोजन के साथ। तो ये अल्फा कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है। तो ये कार्बन भी बीटा कार्बन है और ये कार्बन भी बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जितना भी कार्बन अटैच रहेगा वो सारे बीटा ही होंगे। ठीक है, तो इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 बीटा कार्बन एटम्स। हो गया। अभी बीटा कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच है वो सब क्या है? बीटा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो क्लोरीन एटम वो तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, चला जाएगा। अटैक कौन करेगा? यहाँ पे KOH जो है, ठीक है, OH आ गया, OH माइनस, वो आके अटैक करेगा। तो वो जो अटैक करेगा वो क्या करेगा? आइदर ये कार्बन के ये बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर इस बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? पढ़े अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल जाता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और वैसे भी यहाँ पे जो अल्कोहलिक KOH है, जितना बल्कियर ग्रुप है, इसके साथ अल्कोहल अटैच है, तो जितना भी बल्की ग्रुप है वो उतना अंदर जाके रिएक्शन नहीं करते, वो ऊपर से उनको इजीली जो हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है उसी के साथ ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर ये हाइड्रोजन को निकालेगा इस बीटा हाइड्रोजन को, या फिर इस बीटा हाइड्रोजन को निकाले। तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है। मान लो कि ये पहले ये हाइड्रोजन को निकालना है, उस केस में ये हाइड्रोजन तो निकल गया ना, तो H एक यहाँ से गया, OH माइनस चला गया, क्या बचा? CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, CH, यहाँ से क्लोरीन चला गया है, CH, यहाँ पे सब है CH3, क्लोरीन चला गया। ठीक है, और इसका एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ से कर लेते हैं, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा। किसके साथ निकल जाएगा? OH माइनस के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी चला गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे गया। ठीक है, तो क्या हुआ? बीच में सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट, उसको छोड़ दो, हो सकता है कि ये हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करे। अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, यहाँ पे तो CH2 था, CH है, क्लोरीन निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन OH माइनस के साथ निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? CH2। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को दे के जाएगा, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बनेगा डबल। ओके, तो ये है हमारा 2 ऑप्शन।
बनता है मेजर प्रोडक्ट और एक बनता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, वो कैसे पता चलता है, वो से पता करने के लिए एक रूल है। ठीक है, क्या रूल है? जिस कार्बन में मतलब जिस कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, अभी ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अभी हम अल्फा बीटा पढ़े ना ग्रुप के हिसाब से, जिस ग्रुप में जहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा है वो है अल्फा और उस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो है बीटा। तो अभी वो कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अभी हम जिस अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करें वो यहाँ से नहीं आता, वो आता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। 11 का पोर्शन है, पढ़े ही होंगे, वो उधर से आ रहा है। उसके हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन कौन है? देखो, कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्डेड जैसे है, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको डिस्टर्ब नहीं करते और एक बार लिख लेते हैं। क्या है वो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है? ये ठीक है, इसके इमीडिएट नेबर में, इमीडिएट नेक्स्ट में जो कार्बन है उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है हम उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, इमीडिएट में कौन कार्बन है? ये कार्बन है और इसके साथ ये कार्बन है और ये भी है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन बना इस कंपाउंड में? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट वो वाला कंपाउंड को लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी ये है हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन। इनके इमीडिएट नेक्स्ट में, ठीक है, एडजेसेंट जो है कार्बन कौन है? ये साइड में तो कोई कार्बन है नहीं, सिर्फ इस साइड में है। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये साइड में कुछ नहीं है, ये साइड में 2 है। यहाँ पे जो 3 है वो इसके साइड में है, उसके साथ मतलब नहीं है, इमीडिएट नेक्स्ट के साथ। ठीक है, एडजेसेंट के साथ। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ से 2 ऑप्शन है कि 2 कंपाउंड निकल सकता है। तो अगर 2 कंपाउंड निकल रहा है वो कभी भी एग्जैक्टली हाफ हाफ नहीं होता, 50% ये 50% वो ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, कैसे निकलता है? कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा और कोई एक है जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन है? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो है हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है? इस कंपाउंड में, मतलब ये। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और यहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बन गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। आया समझ में? मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसको हम किसी और चीज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका भी है, मतलब लेकिन ये जो है वो मोर एप्रोप्रिएट है आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को क्या सोचने के लिए ये इजियर रहेगा। और एक चीज है कि हम ये देखेंगे कि जो ग्रुप मतलब मोर अल्किलेटेड है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उस केस में देखेंगे मोर अल्किलेटेड में, इस ग्रुप में यह हो गया हमारा ये, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो कितना अल्काइल ग्रुप रहा? 2 अल्काइल ग्रुप्स। और इस कंपाउंड में सिर्फ एक साइड में अल्काइल ग्रुप है, दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। कितना अल्काइल ग्रुप रहा? 1 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मोर अल्किलेटेड। कौन ज्यादा अल्किलेटेड है? यहाँ पे 2 अल्काइल वाला ज्यादा अल्किलेटेड है। ओके, ये हो गया। तो ये है हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट, ये बन गया। ये जो रूल है कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये किसने बनाया था? ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट हमारे सेट जेफ, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये सोच उनका था, कॉन्सेप्ट उनका था। तो अकॉर्डिंग टू हिज नेम जो
जो भी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सेट जेप्स प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेट जेप्स प्रोडक्ट। ठीक है। और जो माइनर प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट है जिसको हम सेट जेप्स प्रोडक्ट बोलते हैं वो 80% बनता है, और हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि माइनर प्रोडक्ट है वो 20% बनता है। ठीक है, आया सबको समझ में? क्लियर है ना? तो ये है हमारा ये चीज। देखो हो गया, इसको मिटाते हैं अभी। तो वो तो हमने लिख के कर लिया। अभी अगर हमें इस नोटेशन में करना होगा, बॉन्ड नोटेशन में, तो क्या करेंगे? बॉन्ड नोटेशन में है मतलब क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच है, आइदर यहाँ से हाइड्रोजन लेगा या फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। अगर क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अभी मान लो यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अभी डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये है हमारा नेक्स्ट। ओके, तो अभी तो हमें पता चल गया है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये है मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में अल्काइल ग्रुप है, इस साइड में कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं। एक पढ़े थे ना, मोर अल्किलेटेड। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर लिख के जैसे हमने किया CH3 CH2 करके, वैसे भी कर सकते हो। तो ये अभी मेजर प्रोडक्ट कौन है? ये वाला मोर अल्किलेटेड, ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, मतलब सेट जेप्स प्रोडक्ट। और ये हमारा है माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट मतलब हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ओके, आया समझ में? हो गया यहाँ तक? ठीक है। अभी इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट भी आ सकता है स्टेरियोकेमिस्ट्री का। जैसे, अच्छा पहले इनका नाम लिख लेते हैं। ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। ब्यूट सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2EN। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में, ब्यूट 1EN। ओके, ब्यूट 2EN हो गया, ब्यूट 1EN हो गया। ये जो ब्यूट 1EN है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ है नहीं। लेकिन जो ब्यूट 2EN है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, मतलब सीस आइसोमरिज्म एंड ट्रांस आइसोमरिज्म वो शो कर सकता है। ठीक है, अभी सीस ट्रांस याद है क्या है? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा, सेम साइड में सेम ग्रुप अटैच रहा तो वो है सीस प्रोडक्ट, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में अटैच रहा तो वो है हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे सीस ट्रांस दोनों हो सकते हैं। हो सकता आंसर लिखना है तो यहाँ तक ही लिखोगे। ठीक है, आगे का बता रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड C, ऐसे मतलब यहाँ पे CH2, ऐसे मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ है नहीं मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C। नीचे की तरफ कौन है? CH3। यहाँ ऊपर की तरफ है CH3। बाकी जो बचा वहाँ पे कौन लगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में अटैच है, नीचे के साइड में दोनों CH3, ऊपर के साइड में दोनों H। सेम ग्रुप सेम साइड में रहा तो ये क्या बनेगा? सीस। इसको हम बोल सकते हैं सीस ब्यूट 2EN। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में सिमिलर ग्रुप है तो ये है हमारा ट्रांस ब्यूट 2EN। दोनों ही ब्यूट 2EN ही है। ठीक है, लेकिन सीस भी हो सकता है और ट्रांस
सिर्फ इतना तक ही लिखेंगे। इसको लिख लेना सेंट जेम्स प्रोडक्ट, इसको लिख लेना हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ओके, लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट है रिएजेंट। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? अल्कोहलिक क्यूज हो सकता है रिएजेंट, अल्कोहलिक NaOH हो सकता है, NaNH2 हो सकता है, और RO- हो सकता है। ओके, RO- मतलब CH3O-, C2H5O-, इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड। RO- को इन जनरल हम क्या बोलेंगे? अल्कोक्साइड। ये सब अगर रहेगा उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन एटम निकलेगा कहीं से, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, और दोनों अलग अलग से छोटे छोटे कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन कंपाउंड। और क्योंकि निकल गए तो हमारे पास ऑन सैचुरेशन आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जरूरी है अल्कोहलिक रहना। और एक चीज है, ये सारा जो रिएक्शन होता है यहाँ पे हीट रहता है। अगर हीट रहा, हीट दिया गया, सारे रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर में कैरिड आउट होते हैं। कहीं पे भी अगर हाई टेम्परेचर देख लेना तो मान लो कि वहां से प्रोडक्ट एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, लो टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाई टेम्परेचर में हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, लिख लो। हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे एक नंबर में ये कंपाउंड हो गया, ये अल्कोहलिक KOH हो गया। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगा? ब्रोमीन इस कार्बन से निकलेगा और हाइड्रोजन इसी कार्बन से निकलेगा। तो यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये है, बन गया हमारा प्रोडक्ट। करो। समझ में आ रहा है? C2H5O- है, तो ये भी क्या है? लिखे थे रिएजेंट में, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से काम करेगा। हीट देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। क्या एलिमिनेट होगा? यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन ऑफ कोर्स इसके साइड में एक ही कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से ब्रोमीन गया, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ गया हमारा डबल। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है, यहाँ से ब्रोमीन चला गया है। अब इसको सोचो, अल्कोहलिक KOH है, हीट है, क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या एलिमिनेट होगा? हाइड्रोजन को ढूंढते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब ये कार्बन के साथ क्लोरीन, जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कार्बन से क्लोरीन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से जाएगा? ये कार्बन से तो क्लोरीन चला गया, पता चल रहा है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इसके
साइड वाले, इसके साइड वाले मतलब आइदर ये साइड से जाएगा या फिर इससे जाएगा, इससे जाए या इससे जाए, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो आइदर ये साइड से कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा या फिर इस साइड से जाएगा। मान लो ये कार्बन से हाइड्रोजन अभी जा रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, ये कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, तो डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा। प्लस अभी मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से गया है, अभी अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन गया है और इस कार्बन से क्लोरीन गया है, तो डबल बॉन्ड अभी कहाँ रहेगा, यहाँ ये बीच में, तो ये तो क्लोरीन चला गया, ये दोनों रहा CH3 और ये कार्बन से हाइड्रोजन गया है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड। आया समझ में? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन क्या होगा, ये कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और इसके साइड कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसे तीन तो थे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे तो कार्बन है और यहाँ से क्या चला गया, क्लोरीन चला गया, इस कार्बन से क्लोरीन चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये होना चाहिए ना, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अब तक तो वैसे ही हो रहा था, एक से हाइड्रोजन जा रहा था, उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा था, लेकिन हाइड्रोजन जाने के लिए उस कार्बन के पास हाइड्रोजन रहना जरूरी है, ठीक है। देखो ये कार्बन 1 2 3 4, उसका 4 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया है, उसको अगर हम बनाएंगे, ये है बीच वाला कार्बन, ये है CH3, यहाँ पे और C है, Cl है, Cl मतलब यहाँ पे CH2 रहना है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, उसका चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, तो उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है क्या, नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है तो वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, ऐसा इसमें लिखो, इससे नो रिएक्शन। हो गया, तो ये था हमारा एलिमिनेशन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, हालो एल्केन्स का, जो एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास पर